नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 6 बज रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है। आपको सबसे पहले तो वो तस्वीर दिखाऊंगी अमेरिका की, जहां पर विमान सेवा की लड़खड़ाती हुई पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने है। ये वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं सारे विमानों को ग्राउंडेड कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फेडरल एविएशन के सर्वर में खराबी के बाद इस तरीके के हालात पैदा हुए हैं कि लगभग 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। 1100 के आसपास की फ्लाइट्स है जिनको डिले किया गया है और अभी अफरा तफरी का माहौल है एयरपोर्ट्स पर, क्योंकि अमेरिका के तमाम वो लोग जो या तो फ्लाई करने वाले हैं या जिनको एयरपोर्ट पर जाना है, लोगों को रिसीव करने के लिए, अपनों को रिसीव करने के लिए वो ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। लेकिन ये वॉशिंगटन एयरपोर्ट से लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आशीष का, उनके पास कुछ जानकारी, और बता दूं मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद भी आपको लगातार अपडेट्स देंगे। लेकिन पहले आशीष, आपका रुख। रूबिका, एक मैं लेटेस्ट अपडेट दे दूं। फेडरल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो ताज़ा बयान आया उसमें उन्होंने ये दावा किया है, वी आर परफॉर्मिंग फाइनल वैलिडेशन चेक्स एंड रीलोडिंग द सिस्टम नाउ। तो राहत की खबर है, जो दावा किया गया अगर वो सही है तो शायद सिस्टम को रिकवर करने में FAA कामयाब हुई है और उनके बयान के मुताबिक वो दोबारा से सिस्टम को रीलोड की प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो मुझे लगता है अगले आने वाले कुछ देर में, कुछ घंटों में हो सकता है कि विमानन सेवा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो दोबारा से शुरू हो सके। जो दावा किया गया उसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, वो आने वाले कुछ समय में हमें पता चल सकेगा। क्योंकि जो 19th सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट के, उनकी तरफ से जो जानकारी मिल रही है, सेक्रेटरी पीट, उनका एक ट्वीट मैं पढ़ रही हूं और उस ट्वीट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि आई हैव बीन इन टच विद FAA दिस मॉर्निंग अबाउट एन आउटेज अफेक्टिंग अ की सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू पायलट्स। FAA इज वर्किंग to resolve this issue swiftly and safely so that air traffic can resume normal operations and will continue to provide updates। अब मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके कहूँ तो उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसमें कुछ खामी आई है, पायलटों की सुरक्षा की जानकारी ये प्रणाली देती है, उसमें किसी तरह का आउटेज आया है, उसमें किसी तरह की कोई खामी आई है और मैं लगातार FAA के संपर्क में हूँ। FAA इस मुद्दे को तेजी से और सुरक्षित रूप से हल करने के लिए काम कर रहा है ताकि हवाई यातायात सामान्य संचालन उसका शुरू हो सके। इस बारे में आपको लगातार अपडेट दिया जाता रहेगा। अखिलेश, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक बार फिर मैं चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार उस सिस्टम पर हैं जहां से विमानों के आवाजाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अभी किसी तरह की कोई हलचल वहां दिख रही है या नहीं? नहीं रूबिका, बिल्कुल बहुत बड़ी चिंता की बात है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और वहां पर इस तरीके के हालात हैं। पूरा जो हवाई यातायात है बुरी तरीके से ठप हो गया है। देखिए, ये जो रियल टाइम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट ट्रैफिक है, इस पर मैं अगर यूएस का हाल दिखाऊं दर्शकों को, ये देखिए जहां तहां विमान रुके हुए हैं। ये जो जमघट है विमानों का, ये जो हवाई जहाज आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो आपको ये नजर आ रही है इस तस्वीर के जरिए, जो आपको दिख रहा है ग्राफिक्स के जरिए, ये दरअसल वहां के एयरपोर्ट्स हैं, बड़े एयरपोर्ट जहां पर अभी सैकड़ों विमान ग्राउंडेड हैं। और इसका क्या मतलब है रूबिका? बड़ा सीधा सा मतलब ये कि लाखों लाख लोग अमेरिका में जहां तहां एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात, दिक्कत की बात, क्योंकि लोगों को किस कदर परेशानी हो रही होगी आप सोचिए। लाखों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और कहां पर? अमेरिका जैसे देश में, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, शक्ति के मामले में भी, तकनीक के मामले में भी। और एक अपडेट ये भी है, मेरे पास एक जानकारी है कि वहां एविएशन एनालिटिक्स फर्म है सीरियम, उसने ये बताया है कि 21,464 उड़ानें आज अमेरिका में हवाई अड्डों से प्रस्थान करने वाली थी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लगभग 22,000 उड़ानें प्रस्थान करने वाली थी, मतलब लाखों लाख लोग आज वहां से उड़ने वाले थे। जहां जाना होगा, बहुत जरूरी काम से जाना होगा, उसमें कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, कुछ दफ्तर के काम से जा रहे होंगे, कोई कुछ परिजनों से मिलने जा रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि जिंदगी रुक सी गई अमेरिका में इस वक्त। अगर इसे आप समझे, इसका जो सार है वो ये है कि अमेरिका पूरी तरीके से ठप, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हवाई जहाज से लोग वहां पर यात्रा करते हैं। तो सीधे तौर पर आप समझिए, जहां तहां लोग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और कब तक इस तरीके के हालात रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और चिंता रूबिका इस बात को लेकर है, जो विमान हवा में हैं, अगर उनका ईंधन खत्म हो गया, वक्त रहते उन्हें नहीं उतारा गया तो क्या होगा? और यही नहीं, अगर उन तक सही जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हवाई जहाज तकनीक पर आधारित होते हैं, किस ऊंचाई पर उन्हें उड़ना है वो सारी बातें उन्हें बताई जाती है तकनीक के जरिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए, आसमान में कुछ विमान टकरा जाए। अखिलेश, ये वही तो सिस्टम है। सबसे टेंशन वाली बात तो यही है
कि कोई भी हैजार्ड हो, ये प्रणाली उसी पर काम करती है कि वो जो पायलट्स हैं उनको इस बारे में सूचित किया जाता है लगातार जब वो हवा में होते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि वहां से कोई फ्लाइट आने को है या फिर वहां पर मौसम खराब है, वहां पर टर्बुलेंस ज्यादा हो सकता है। ये तमाम जो चीजें हैं वो नोटैम के जरिए ही एक दूसरे के संपर्क में आती है या जानकारी में आती है। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 21,464 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको आज वहां से उड़ान भरना था और वो किसी ना किसी तौर पे प्रभावित हुई है। और अगर उन फ्लाइट्स की सीट्स में उसे कन्वर्ट किया जाए तो इट कम्स अराउंड 2.9 मिलियन, और 2.9 मिलियन का मतलब ये है कि 29 लाख सीटें, और अब मान लीजिए सबकी सब सीटें जो है ना बिकी हो, उसके बावजूद अगर आप देख ले तो लगभग 29 लाख लोग अभी प्रभावित है, क्योंकि कुल मिलाकर 21,000 के आसपास की फ्लाइट्स को उड़ान भरना था जो प्रभावित हो रही है। और ये कहां हुआ है? ये अमेरिका में हुआ है। आशीष का रुख करते हैं क्योंकि वो लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे अखिलेश इस वक्त नजर रखे हुए हैं फ्लाइट्स के ऊपर, आशीष खबरों पर नजर रखे हुए हैं। आशीष, किसी सिस्टम, किसी मिनिस्टर, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से कोई जानकारी मिल रही है अभी? देखिए, इस तरह की जानकारी तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है रुबिका, लेकिन एक पैसेंजर ने इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, वो मैं आपको पढ़ता हूँ। ये एक फ्रेंच एयरपोर्ट पे एक पैसेंजर का ट्वीट है। एयरलाइन जस्ट इन्फॉर्म्ड अस that the FAA computers are down in the United States and no flights are flying to America। मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा था ट्वीट, क्योंकि फ्रांस में बैठे एयरपोर्ट पे एक पैसेंजर ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमें ये बताया गया है कि अमेरिका में फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती, यानी वो फ्रांस से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। अब आप सोचिए इसके मैग्नीट्यूड, कहाँ कहाँ ये समस्या झेलनी पड़ रही होगी यात्रियों को, एयरलाइंस को। मुझे लगता है रुबिका, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी राइवल्स जिन्होंने भी ये किया है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है कि हम आपको कैसे हिट कर सकते हैं। और ये बताने की कोशिश है कि अभी इस वक्त सिर्फ अमेरिका नहीं, ये अगर अमेरिका के सिस्टम पर अटैक हो सकता है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो फिर इस हमाम में बहुत से और देश भी हैं जिन पर इस तरीके से अटैक किया जा सकता है। ये चिंता की बात है। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हर अपडेट जनता तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।